Let's start today's lecture. Resistance of a wire is measured as 2 ohm and 3 ohm. ठीक है भाई, 2 ohm जो है वो कहां पे है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे. सो टेम्परेचर जो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है बेटा. और यहां पे रेजिस्टेंस हमारा कितना है बेटा R नॉट, ये है 2 ohm. ठीक है भाई. और यहां पे 3 ohm है 30 डिग्री पे. सो T1 आप ये ले लेते हैं. T2 क्या है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस है. बहुत बढ़िया. और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R2 3 ohm है. क्लियर है. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर आपको अल्फा निकालना है. क्लियर है ये बात. तो सबसे पहले हमारे पास R1 क्या हो जाएगा हमारे पास R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. कोई दिक्कत है यहां पे तो बोलो. और सेकंड हो जाएगा R2, ये कितना हो जाएगा R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट. किसी को कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात. क्योंकि यहां पे T नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर नहीं दिया गया आपको, तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी. R1 ले लेते हैं यहां पे. R1 कितना है हमारे पास 2 ohm ले लें यहां पे. तो ये हो जाएगा 2 बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा. T कितना हमारा 10 माइनस 0 10 आ जाएगा यहां. और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3 बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस 30 अल्फा. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 बराबर 1 प्लस 30 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा. कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर है ये बात. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 प्लस 30 अल्फा बराबर 2 प्लस 60 अल्फा. ये आ जाएगा 1 बराबर 30 अल्फा. अल्फा बराबर 1/30 विच इज 0.033. ऑप्शन ए करेक्ट है. कोई डाउट है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात. बढ़े अगले सवाल पे. चलो सॉल्व करते हैं हमारा अगला प्रश्न. क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर निकल अलॉय वायर. मतलब आयरन का जो वायर है और कॉपर निकल अलॉय वायर है, इन दोनों की लेंथ क्या दी गई है, बराबर दी गई है. क्लियर है. ईच ऑफ 2 मिलीमीटर डायमीटर, मतलब हम यहां से रेडियस 1 मिलीमीटर निकाल सकते हैं. क्लियर है ये बात. कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm. मान लो यहां पे ये जो है आपका आयरन का वायर है और दूसरा वाला क्या है, ये आपका कॉपर का वायर है. ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 3 ohm. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. ये सवाल है. हमको क्वेश्चन में निकालना है लेंथ किसका, पहले वाले वायर का लेंथ और दूसरे वाले वायर का लेंथ. दोनों लेंथ बराबर है. L1 इक्वल्स टू L2 है. क्लियर है. तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं बेटा यहां पे. तो हमारे पास यहां पे L1 इक्वल्स टू L2 है. तो L1 बराबर L2 बराबर L. पहले वाले का रेडियस कितना है बेटा R1 और R2, दोनों का रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर. 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दिया गया है. क्वेश्चन समझ में आ गया यहां पे. अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ये R1 है, ये R2 है. R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के केस में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. कोई डाउट है यहां तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो. क्लियर है ये बात. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. और R बराबर क्या होता है रो L बाई A. तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास रो 1 L1 बाई A1 इंटू रो 2 L2 बाई A2 होल डिवाइडेड बाई रो 1 L1 बाई A1 प्लस रो 2 L2 बाई A2. किसी को कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात. दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम. क्लियर है ये बात. चलो बढ़ते हैं आगे. वैल्यूज पुट कर दे बेटा. थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमको रेजिस्टिविटीज मिल जाए दोनों की. अब देखो यहां पे द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन एंड कॉपर निकल अलॉय. आयरन का कितना है रो 1 कितना है बेटा 12 माइक्रो. माइक्रो मींस 10 की पावर -6. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. और यहां सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 ओम मीटर. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो. क्लियर है ये बात. रो 2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या गिवन है 51 माइक्रो. 10 की पावर -6 सेंटीमीटर का हो जाएगा 10 की पावर -2 ओम मीटर. नहीं समझ में आया तो बोलो. अब वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे. तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3. रो 1 क्या है, ये रहा आपके पास 12 इंटू 10 की पावर -8. L1 की वैल्यू है L जो हमने माना है. एरिया क्या हो जाएगा पाई R
1 स्क्वायर, R1 क्या है, ये रहा, R1 और R2 बराबर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू रो टू कितना है हमारे पास 51 इंटू 10 की पावर -8, L2 वो L है, और पाई R2 स्क्वायर विच इज 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड बाय। किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़े आगे, चलो भाई, ये प्लस ये, तो इसको मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं बेटा, 12 इंटू 10 की पावर -8 L अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6 प्लस 51 इंटू 10 की पावर -8 अप L अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? क्लियर है ये बात? कैंसिल आउट कर दे बेटा, ऊपर और नीचे पाई इंटू 10 की पावर -6, एक तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया एक से। कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? नीचे कॉमन लिया और ऊपर से एक से कैंसिल कर दिया। यहां पे भी L कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर -8 एक कॉमन ले लेते हैं और वो हो जाएगा एक से कैंसिल आउट। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? क्लियर है ये बात? चलो बढ़ते हैं आगे। 3 बराबर यहां क्या बचा जरा देखो, 12, और कुछ बचा है? नहीं सर कैंसिल हो गया, इधर इंटू 51 इंटू 10 की पावर -8 L अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड बाई, यहां क्या बचा 12 प्लस 51, बाकी क्योंकि कॉमन लेके कैंसिल किया तो दोनों से उड़ेगा। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉल्व करें इस साइड, 3 इंटू 12 प्लस 51, और यहां क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा 10, इधर ले पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12 इंटू 51, क्लियर है, और ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 L अपॉन पाई बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 इंटू 12 प्लस 51 इंटू पाई अपॉन 12 इंटू 51 इंटू 10 की पावर -2, ये बच गया हमारे पास L। सिंप्लीफाई करो और मुझे L की वैल्यू दो जल्दी से। ऑप्शन अभी बताते हैं आपको बेटा, ऑप्शन पक्का, ऑप्शन ए के साथ जाए। चलो थोड़ा वेट करते हैं, बाकियों का भी आंसर आने दो। चलो भाई लेट्स सी। सो करेक्ट आंसर यहां पे मैं लगा देता हूं 97। सो करेक्ट आंसर यहां पे हमारा आया एल की वैल्यू 97। क्लियर है भाई? 97। बड़े आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सी ही सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना भाई। इफ यू आर प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm एंड 8 ohm, कनेक्ट दीज रेजिस्टेंसेस सो एज टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 46/3। ठीक है भाई, आप लोगों को सी ऑप्शन आया, चेक कर लेते हैं। 2 और 4 पैरेलल में है, ये 2 ohm है, ये 4 ohm है, ये दोनों बेटा पैरेलल में है। सो 2 ohm और 4 ohm पैरेलल में है विद 6 and 8 इन सीरीज। सो 6 और 8 जो है वो किस में है, सीरीज में। ऐसा कुछ सर्किट है हमारे पास। अब यहां पे 6 और 8 14, ये डायरेक्ट हो जाएंगे। पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो आर इक्विवेलेंट ये क्या आ जाएगा इन दोनों पैरेलल का, 2 4 जा 8 अपॉन 4 + 2 6, कितना आ गया बेटा 4/3। और ये जो 4/3 है इस 14 के साथ किसमें है, सीरीज में है, तो 4/3 प्लस 14 कितना आ जाएगा 4 + 3 4 जा 12, 42/3 कितना आ गया 46/3। डन, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। ओके, क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे हम लोग फिर से रिकॉल कर देते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा पॉइंट पोटेंशियल मेथड में, कि ये बोलता है कि अगर यहां पे जो पॉइंट है और यहां पे जो पॉइंट है, इसमें ये वायर जॉइंट है बेटा, ये वायर जो है इसके बीच में ना कोई रजिस्टर है ना कोई दूसरा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो यहां पे वोल्टेज सेम रहेगा। और अगर ये वोल्टेज सेम रहेगा तो यहां पे करंट कितना फ्लो होगा, 0। करंट कितना फ्लो होगा, 0, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये बात? तो इस 5 ohm को हटा के अब हम क्या कर देते हैं, इसको रीड्रॉ कर देते हैं। ये 2 ohm हमारे पास यहां पे आ जाएगा पैरेलल में, ये 2 ohm, ये 2 ohm, ये 2 ohm, और ये सर्किट बन गया हमारे पास इधर 3 ohm और इधर 3 ohm। किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
ये 3, ये 3 और ये 2, ये 2 और ये 2, कोई दिक्कत? ये 2 और 2 पैरेलल कितना देंगे इक्विवेलेंट? 1। 2 और 2 पैरेलल कितना देंगे इक्विवेलेंट? 1। और 1 ये जो है इसके साथ 2 के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है, तो 1 और 2 सीरीज होके कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 और 3 और 3 कितने हो गए? 3 3 3। तीनों जो है पैरेलल में है, कितना देंगे आपको? बोलो भाई कितना देंगे? फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये 2 और ये 2 कितना होगा हमारे पास इन दोनों का? 1 ओम। रीड्रॉ कर लेते हैं यहां पे सर्किट को। यहां पे ये 1 ओम हो गया हमारे पास, और यहां से ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 ओम। और यहां पे ये हमारे पास कितना है? 3 ओम। और यहां पे पैरेलल में हमारे पास 3 ओम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? अब 2 और 1 3 हो गया, और ये 3 जो है इसके साथ 3 के साथ किस में है? पैरेलल में। कितना आएगा? 3/2। 3/2 और यहां पे फिर 3 पैरेलल में है, कितना आएगा? 1 ओम। क्लियर है ये बात? या डायरेक्टली ऐसे बोल दो 3 ओम 3 ओम और ये 3 ओम तीनों पैरेलल में है, कितना हो गया? 1 ओम। डन। बढ़े अगले सवाल पे। चलो भाई, a resistance wire made up of resistivity rho, length L, cross sectional area A is connected to an ideal battery. The drift velocity of electrons in the wire is Vd, और Vd हमारे पास किसके बराबर होता है? E tau by m। क्लियर है ये बात? ओके। If the same wire is stretched to double its length, तो लेंथ जो है L डैश हमारे पास क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ L, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब एरिया क्या हो गया? आधा हो गया, लेकिन एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करते हमारे पास, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, अगर बैटरी सेम है देन द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर बैटरी सेम है, चलो वोल्टेज के टर्म्स में लिख लेते हैं इधर, ये आ जाएगा ई वी टाउ बाई एम एल, वोल्टेज अपॉन लेंथ। अगर हमारे पास लेंथ डबल हो जाएगी तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। कोई दिक्कत है? यहां कॉपी करना है? बढ़ू आगे, चेक करते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला Vd बराबर क्या होता है हमारे पास? ई टाउ बाई एम। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 हमारे पास सबके में, ए जो है हमारा ऑप्शन 3 है। बी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के दो फॉर्मूले, एक तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, और दूसरा हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी बता सकते हैं, J बराबर सिग्मा E होता है, और सिग्मा जो है 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? E बाई J। है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन 4। तो बी का 4 कहां पे है? दो ऑप्शन है, मतलब ये दो तो गलत हो गए। ऑप्शन बी क्या है? 4 है। रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड, टाइम जो होता है यहाँ रेजिस्टिविटी जो है हमारी, ये क्या होता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये पढ़ा है हमने, डिराइव किया ये रिलेशन। सो टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है बात? और लास्ट वाला आप निकाल सकते हो करंट डेंसिटी, I इक्वल्स टू हमको पता है एन ई ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए उधर लेके जाएंगे तो I अपॉन ए करंट डेंसिटी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एन ई वी डी। कॉपी करना है किसी को? बढ़े आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A charged particle having drift velocity, so यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देते हैं बेटा Vd। ये कितना दिया हुआ है? 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या है हमारे पास? 3 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट पर मीटर। हैज ए मोबिलिटी ऑफ, सो मोबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। सो Vd बराबर कितना है? 7.5 इंटू 10 की पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 माइनस में क्या है? 10 है। कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई -10 कर देते हैं, तो यहां -10 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 6, 2.5 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है ये बात? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट कौन करता है? इंडक्टर करता है? नहीं, अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंडक्टर EMI में, ठीक है भाई। स्विच,
स्विच तो है वो स्विच ऑन और ऑफ करता है आपका, कंडक्टर जो है वो करंट फ्लो करता है, फ्यूज जो है वो सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, सर्किट को बचाता है, ओके, शॉर्ट सर्किटिंग या बाकी चीजों में। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर टी नॉट आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और रेजिस्टेंस आर नॉट कितना है आपके पास 2 ओम है और 6.8 ओम है अगर टेम्परेचर टी बराबर 80 डिग्री सेल्सियस है और आर जो है आपका कितना है 2 ओम है। हमको क्या निकालना, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है ये बात? तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। पढ़ा है ये फॉर्मूला? ठीक है भाई। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, आर नॉट की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहां 6.8 है, यहां हमारे पास 6.8 ओम है। चलो ये हो जाएगा हमारे पास 6.8 और आर नॉट की वैल्यू कितनी है 2, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट कितना हो जाएगा 80। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.4 बराबर 1 प्लस 80 अल्फा और वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4 बराबर 80 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 अपॉन 80 जो कि किसके बराबर है 0.03। ऑप्शन बी 003 है कि 03 है? ऑप्शन कौन सा होगा फिर? ऑप्शन ए, बी सही है। चेक कर लेते हैं, पॉइंट आएगा यहां पे, ये हो जाएगा 8 से कैंसिल कर देते हैं, 3 अपॉन 100 आ गया 0.03। ऑप्शन बी करेक्ट है, 0.03 है। बड़े अगले सवाल की तरफ, कॉपी करना है किसी को? चलो भाई करें क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन कह रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, सो एल बराबर कितना है बेटा 10 मीटर, आर बराबर कितना है बेटा 10 पावर -2 अपॉन रूट पाई एम मीटर, हैज एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम। द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है 10 वोल्ट पर मीटर है तो हमको क्या निकालना है जे निकालना है। ये है सवाल। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है बेटा। व्हाट इज आवर ओम्स लॉ एक्सटेंडेड फॉर्म? जे बराबर सिग्मा ई, करेक्ट? कोई डाउट है यहां तो बोलो। और सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। अब हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में आर बराबर रो एल बाई, तो रो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आर ए बाई एल। किसी को कोई दिक्कत? क्या ये क्वांटिटीज दी गई है इस क्वेश्चन में? ई की वैल्यू 10 है, लेंथ की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2 अपॉन रूट पाई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ये रेजिस्टेंस है क्या? कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, बिल्कुल कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस 10 ओम। और एरिया कितना है हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 अपॉन पाई आ जाएगा, यहां पाई से पाई कट गया। ये आ गया हमारे पास कितना 100 अपॉन 10 की पावर -3 और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? चलो फिर